हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट सीरीज़ लेके आए हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, आज हम उनको इस वीडियो में थोड़ा क्विक डिस्कस करेंगे 10 मिनट सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे सबसे बड़ा जो ग्रह है सौरमंडल का, वे कौन सा है? वे बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो आपका चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो आपका वरुण है। पृथ्वी पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो आपका साइरस है, डॉग स्टार है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वे कौन सा है? वे बृहस्पति है। और सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण ग्रह है। और सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो कौन सा है? वे बृहस्पति है। उसके बाद बात करते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? रात को लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपका गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डिमोस है। और ब्लू प्लैनेट जो है, नीला ग्रह जो है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन जो है सिस्टर ऑफ अर्थ जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट के नाम से अरुण को जाना जाता है। और विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे आपका बृहस्पति है। ये भी आपने याद रखना। और ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये आपने नोट कर लेना है कि सबसे गर्म ग्रह जो है, हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो भी आपका वीनस ही है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है। जैसे रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की फसल जो होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों जो हैं ये आपकी रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। जायद फसलें कौन सी होती हैं? जायद फसलें जो होती हैं ये मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार जो है वो आपकी जायद की फसलें हैं। उसके बाद बात करते हैं नकदी फसलों के बारे में। तो नकदी फसल कौन सी होती हैं? ये वे फसल हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि, ये जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं। तो ये आपने याद कर लेना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, जायद फसलें कौन सी होती हैं और नकदी फसलें कौन सी होती है। उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो 1946 में किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वे कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपने नोट कर लेना है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की जो स्थापना थी वे 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आपने नोट कर लेना है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। उसी तरह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस को
पूर्ण रूप से लागू हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ये भी आपने याद रखना है। जबकि वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में कि संविधान के स्रोत के बारे में, जैसे ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया गया है। संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आपकी कनाडा के संविधान से ली गई है। आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड के देश के संविधान से नीति निदेशक के सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदनों के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, संपत्ति सूची, केंद्र राज्य संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जबकि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं विधायिका के बारे में। तो भारत की जो संसद है वे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसी तरह राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अनुच्छेद 80 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 है। वर्तमान में ये संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्यों को चुनाव जो है राज्यों से तथा शेष 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को 12 व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 2/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस कारण राज्यसभा के एक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं, 31 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की सर्वाधिक 19 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से कितनी राज्यसभा सीटें हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। राज्यसभा सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, प्रमुख योग्यताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन अनुच्छेद 81 है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। संविधान में लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वे 552 निर्धारित की गई है, ये भी आपने याद रखना है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 545 है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों की जो प्रमुख योग्यताएं हैं वे कौन सी हैं? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना है कि लोकसभा की हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये एक संवैधानिक संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है ये आपने नोट कर लेनी है। नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है।
ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। ये आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पंगडिया थे। इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो नरेंद्र मोदी थे। प्रेजेंट में भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो ही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और इसके नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अर्थशास्त्री अरविंद पंगडिया थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 10 मिनट सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। एक तरह की आपकी 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ है जो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये टॉपिक्स और क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।